का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अरे आगे से हटिए ना। अरे किनारे हुई ना आप, थोड़ा सा। जय भीम साथियों, गोडसे के भक्त कल भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से डरते थे, गोडसे के भक्त आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से डरते हैं। और गोडसे के आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जी हां, जिनको लेकर के इस वक्त एक तूफान खड़ा है। अपोजिशन की तरफ से बड़े पैमाने पर नारेबाजी की जा रही। पूरे मुल्क में जो हमारे गृह मंत्री हैं, वजीर दाखिला हैं, अमित शाह, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें मैंने शुरू में चलाई, कुछ वीडियोस बड़े शॉर्ट में, कुछ और हम आपकी खिदमत में वीडियोस पेश करेंगे। किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक तरह से बयान दे दिया है। बयान यह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से नाम लिया जाता है वो एक फैशन बन गया है। ये उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक तरह से फैशन हो गया है। और अमित शाह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो शायद 7 मर्तबा जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ये बात उन्होंने कही। हालांकि बाद में उन्होंने और बातें कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ये नहीं किया, ये ज्यादती की, ये उनके साथ इंसाफ नहीं मिला, तमाम तरह की बातें। लेकिन ये जो उनका जुमला था कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, फैशन इसको करार दिया है और उसकी तुलना जिस तरह से भगवान से कर दी, उसको लेकर के अब बड़े पैमाने पर अपोजिशन की तरफ से आवाजें बुलंद की जा रही हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल भी बहुत प्रोटेस्ट और आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम अपोजिशन लीडर, यहां तक कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये सारे लीडर इस वक्त मैदान में है। हालांकि जिसे मैदान में होना चाहिए वो मैदान में नहीं है। मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं, लेकिन वो इस मामले में पूरी तरह से खामोश है, वो नहीं बोल रही है। तो अब अपोजिशन कह रहा है कि आखिर मायावती और उनके तमाम जो पैरोकार हैं वो कहां चले गए। क्या उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तौहीन की गई है वो सुनाई नहीं दी? क्या उन तक ये बात पहुंची नहीं? आखिर खामोशी क्यों है? तो जगह जगह आप देखिए कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बाद में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी सफाई पेश की। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह ने यह बात कही क्यों? क्या जरूरत पड़ गई उनको ऐसा कहने की? यह इतना बड़बोलापन क्यों है? अगर 400 पार ये भाजपा चली जाती तब क्या करती, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तब क्या होता इस देश का? ये इतना अहंकार अभी भी है, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है। बीजेपी 272 के आंकड़े तक को नहीं छू पाई, 240 पर सिमट गई लोकसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीट हार गई, 33 सीटें सिर्फ भाजपा के हाथ आई। इसके बावजूद इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि अगर भगवान का नाम इतनी बार ये लोग ले लेते तो स्वर्ग, अरे भाई कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक? जरा दलितों से पूछिए, जरा SC ST के लोगों से पूछिए, उनकी पहली जिंदगी क्या थी, किस तरह उनके साथ जुल्म किया गया, किस तरह से उनके साथ बर्बरियत की गई। और आज भी किया जा रहा, आज भी किया जा रहा है। कहीं दलितों के ऊपर या अपने आप को अपर कास्ट कहने वाले पेशाब करते नजर आ जाएंगे,
कहीं आपको घोड़ी चढ़ने पर अगर दलित दूल्हा कहीं बारात में घोड़ी पे बैठ गया तो उसका तांगा भी तोड़ देंगे, बग्घी भी तोड़ देंगे, घोड़ी तक को मारेंगे और दूल्हे को तो पीटते ही हैं। और ये एक दो तस्वीर नहीं है, ये कई तस्वीरें इस तरह की सामने आ चुकी हैं। तो आखिर ये है क्या? ये अमित शाह क्या इस चीज को नहीं देख रहे? मैंने तजुर्बे की बात बताई और बता रहा हूं कि भले ही अमित शाह के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो कुछ ना हो, भले ही आरएसएस के लिए, भले ही भाजपा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं दलित जो इस देश का है उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं। जाकर के देखिए, शायद ही कोई दलित ऐसा होगा, शायद ही कोई पिछड़ा ऐसा वर्ग होगा कि जिसके घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर न लगी। लोगों ने अपने दिलों में मूर्ति बना रखी है और उसकी वजह क्या है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस देश को जो संविधान मिला है और उसमें जो SC/ST एक्ट और रिजर्वेशन का प्रावधान है, आज उसकी वजह से दलितों में अवेयरनेस आई है। दलित रिजर्वेशन की बुनियाद पे नौकरियों में चले गए, दलित रिजर्वेशन की बुनियाद पे एजुकेशन में आगे आ गए, दलित रिजर्वेशन की बुनियाद में समाज में उन्हें एक पहचान मिली। हालांकि आज तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा, सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियों के हवाले की जा रही हैं और उसका असर यह होगा कि जो SC/ST को, OBC को रिजर्वेशन मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। भाजपा पसमानदा की बात करती, भाजपा गरीबों की बात करती, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने। 5 किलो अनाज में क्या होता है? किसी को आप फकीर बना दें, ये क्या कोई कामयाबी की बात है? नहीं, फकीर आप मत बनाइए, आप मांगने वाला मत बनाइए, आप देने वाला बनाइए। आप उन्हें नौकरी दीजिए, आप उन्हें काम दीजिए, रोजगार दीजिए। आप 5 किलो अनाज मत दीजिए, आप उन्हें एहसान पे एहसान के तले मत दबाइए। हर रैली में 80 करोड़ को 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोगों को 5। अरे क्यों? 10-11 साल की आपकी सरकार हो गई, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। ये क्या है? रोजगार देने की बात की थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, कहां गया वो रोजगार? बेरोजगारी अपनी चरम पर है और अब दलितों को भी उनके रिजर्वेशन को छीनने की कोशिश की जा रही, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही, संविधान को तार-तार करने की कोशिश की जा रही। 400 पार का नारा क्या इसलिए नहीं दिया गया था कि जब हम 400 सीट लेकर के आएंगे 543 में तो हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और यही डर था दलितों को कि जिसकी वजह से जो दलित भाजपा की तरफ जा रहा था उसने अपने कदम को रोक लिया, उसने अपने पैरों को रोक लिया कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बावजूद भाजपा अयोध्या में लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई। भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हार गई, 80 में से 43 सीटें उसे नहीं मिली, 43 जगहों पर वो हार गई। और 43 जगह हारने का मतलब यह है कि विधानसभा में वो हार गई। ये स्थिति हो गई है कब? कि जब बीजेपी बार बार चीख कह रही थी कि हमने भव्य राम मंदिर का सपना पूरा कर दिया, लेकिन इसे वोट नहीं मिले क्योंकि दलित नाराज हो गया। मुसलमान तो पहले ही से नाराज, मुसलमान को लग रहा है कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो उसके हक में नहीं है। UCC का मामला उठा दिया जाता है,
सीए का मामला उठा दिया जाता है। आप बताइए ये किस तरह का माहौल है? हर जगह मुसलमानों पर आकर के तान गिर जाता, कह रहे फैशन है। मैंने कल पूछा एक चैनल कि क्या जय श्री राम बोलना फैशन है? क्या भारत माता की जय बोलना फैशन माना जाए? क्या वंदे मातरम को फैशन माना जाए? ये बीजेपी के लिए ये नारे क्या है? फैशन है, श्रद्धा है या फिर सियासत है? जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को पीटा जाता है, ये क्या है? वंदे मातरम का नारा लगा करके आप एक खास तबके को लूटने पाटने का काम करते हैं, क्या है? आप देखिए हिमाचल प्रदेश, आप देखिए जाकर के उत्तराखंड में भारत माता की जय कह के भारत माता के जो सपूत है उन पे आप अटैक करते हो। तो ये क्या है? श्रद्धा है? ये क्या है? फैशन है? ये क्या है? सियासत है? तो इसलिए आज जिस तरह से लोग नाराज हैं, अमित शाह इस्तीफा मांगा जा रहा है, अमित शाह से कि वो इस्तीफा दे, अपनी गलती के लिए माफी मांगे, और भाजपा जवाब नहीं दे पा रही इस पर। यह बात जरूर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी फेवर में आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो इस वक्त आवाज उठी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हिमायत में, यह थमने वाली नहीं है। ये उस वक्त तक आवाज नहीं थमेगी कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लें। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बड़बोलेपन में वो जो बोल गए हैं, अब उन्हें खुद एहसास होगा कि उन्होंने गलत कहा। और अपोजिशन जिस तरह से मैदान में उतरा है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कुछ और तस्वीरें आई हैं कि धक्का मुक्की हो, तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो चोट देने का काम किया है और दलितों के भगवान को एक तरह से बुरा भला उसे फैशन करार दे दिया। क्या अगर कोई अपने भगवान का नाम लेता है तो फैशन हो जाता? हर हर महादेव की जगह जब हर हर मोदी लाया गया, घर घर मोदी लाया गया, तो ये क्या था? क्या ये श्रद्धा थी? क्या ये हर हर महादेव का अपमान नहीं था कि उनके नारे को आपने अपना नारा बना लिया? और भाजपा की क्या बात करें, वो तो सोते जागते बाबर नामा पढ़ रहे हैं, तुझी के जहांगीरी पढ़ रहे, आईने अकबरी पढ़ रहे, अकबरनामा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसका जाप करने से हम सरकार में आ जाएंगे। आप देखिए बीजेपी जैसे ही मुंह खोलती है, मुंह से बाबर निकल पड़ता है। ये क्या है? बहरहाल इसमें तो राय नहीं है कि बीजेपी अब पूरी तरह से फंस गई। अपोजिशन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों को घेरने का काम कर रही कि जिनके सहारे मोदी जी की सरकार चल रही। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर यह आंदोलन बढ़ता है तो मोदी जी की सरकार भी जा सकती है? हम इस पर नजर रखेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया, और अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।